नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। कैसे मिलेगी मन को शीतलता? मां का स्वास्थ्य कैसे रहेगा अच्छा? कुंडली में चंद्रमा दोष कैसे होगा खत्म? चंद्रमा की महादशा कैसे होगी खत्म? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं की जा सकती, इसलिए चंद्रमा का ज्योतिष में एक प्रमुख स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति और सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। खगोल विज्ञान में चंद्रमा को पृथ्वी ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है। ज्योतिष में इसके द्वारा व्यक्ति की चंद्र राशि ज्ञात होती है। जन्म कुंडली में स्थित 12 भावों में चंद्र ग्रह का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि आखिर चंद्रमा का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी क्या भूमिका है और किसी जातक का चंद्रमा बली या फिर पीड़ित हो तो उसे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पंडित जी, चलिए बताइए हमारे दर्शकों को, अगर चंद्रमा बली हो या फिर अगर प्रभावी हो तो किन परेशानियों का सामना जातकों को करना पड़ सकता है। चंद्रमा 9 ग्रहों के क्रम में सूर्य के बाद दूसरा ग्रह माना जाता है। हालांकि खगोल शास्त्र में चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है, लेकिन हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में यह 9 ग्रहों की संख्या में द्वितीय स्थान पे आता है और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। कहा जाता है चंद्रमा मनसो जातः, मतलब चंद्रमा मन का कारक है। यह माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तुओं, यात्रा, सुख, शांति, धन संपत्ति, रक्त, बाईं आंख, छाती आदि का कारक होता है। चंद्रमा अगर राशियों की बात की जाए तो कर्क इसकी अपनी राशि होती है। नक्षत्रों की बात की जाए तो रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र का स्वामी होता है। इसका आकार ग्रहों में सबसे छोटा है, परंतु इसकी गति सबसे तेज होती है, पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है। चंद्रमा के गोचर की अवधि सबसे कम होती है, लेकिन पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी ग्रह का पड़ता है तो चंद्रमा का ही पड़ता है। यह लगभग 2.25 दिनों तक एक राशि में गोचर करता है और दूसरी राशि में 2.25 दिन के बाद ही संचरण करता है। चंद्र ग्रह की गति के कारण ही किसी भी कुंडली में विंशोत्तरी दशा का निर्माण हो, योगिनी, अष्टोत्तरी, ये तमाम जो महादशाओं का निर्माण होता है चंद्रमा के नक्षत्रों के गोचर के आधार पर ही होता है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के राशिफल ज्ञात करने की, व्यक्ति की जो राशिफल बताने की बात कही जाती है वो चंद्र राशि के आधार पर ही कही जाती है। चंद्र राशि को ही आधार मान करके राशिफल कहने की परंपरा है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वह जातकों की चंद्र राशि कहलाती है। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, मतलब यह सौम्य माना जाता है, शीतल प्रकृति है इसकी। कहीं न कहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के लग्न भाव में चंद्रमा होता है वह व्यक्ति एक तो देखने में सुंदर होता है, आकर्षक होता है, उसका स्वभाव बहुत मृदु होता है, साहसी होता है। चंद्र ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति अपने सिद्धांतों को महत्व देता है। व्यक्ति को यात्रा करने में भी रुचि होती है। लग्न भाव में स्थित चंद्रमा व्यक्ति को प्रबल कल्पनाशील व्यक्ति बनाता है। इसके साथ ही व्यक्ति अधिक संवेदनशील हो जाता है, भावुक होता है कि चंद्रमा मन का कारक है, मन को कोमल बना देता है। यदि व्यक्ति की आर्थिक जीवन की बात करें तो धन संचय में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है अगर लग्न में चंद्रमा है। यदि जातक की कुंडली में बली चंद्रमा का प्रभाव हो तो ऐसा जातक निश्चित रूप से हर परिस्थिति में खुद को सकारात्मक बनाए रखता है, आशावान बना रहता है, मन कभी कमजोर नहीं होता है। जितना चंद्रमा बली होगा व्यक्ति मानसिक रूप से उतना बली होगा। बली चंद्रमा के कारण ही जातक मानसिक रूप से सुखी रहता है, उसे मानसिक शांति भी प्राप्त होती है और कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है। बली चंद्रमा के कारण ही जातक अपनी माँ से बहुत मजबूत संबंध रखता है। कहीं न कहीं माँ का सुख, मात्र की कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमेशा अच्छी होती है जिसकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। जो जातक माँ के प्रेम से वंचित हैं, माता का सुख नहीं है, निश्चित रूप से उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होगा और ऐसे लोगों को मानसिक पीड़ा भी उठानी पड़ सकती है। इस दौरान व्यक्ति की स्मृति भी कमजोर होती है। चंद्रमा अगर कमजोर है, माँ को सेहत में समस्या तत्काल बनी रहती है अगर चंद्रमा खराब है और जब चंद्रमा की दशा महादशा आएगी। वहीं घर में पानी की कमी रहती, मतलब पानी से संबंधित, मतलब बार बार नलके खराब हो जाएं,
टंकियाँ फूट जाएं, ये जो इस तरह से जल से जुड़ी समस्याएं हैं, नाली जाम हो जाए, ये जो समस्या रोज़मर्रा के जीवन में है वह चंद्रमा के बुरे प्रभाव की वजह से दिखाई जाते हैं। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी क्रूर अथवा पापी ग्रह से पीड़ित होता है या चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है और रात्रि का जन्म है तो जातक की सेहत पे इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रमा जिस स्थिति में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उस भाव से उत्पन्न होने वाले सभी सुखों को नष्ट कर देता है। जातक को मस्तिष्क की पीड़ा भी रहती है, चाहे सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, डिप्रेशन हो, भय हो, घबराहट हो, अस्थमा का रोग भी चंद्रमा देता है और रक्त संबंधी विकार भी देता है। एक विशेष बात बताता हूँ, किसी महिला की कुंडली में अगर चंद्रमा अष्टम भाव में हो, चंद्रमा अगर शनि के साथ हो, तो ऐसी महिलाओं को हार्मोन की बीमारी होती है, खास करके थायराइड और डायबिटीज़ की बीमारी अधिक पीड़ित करती है। अगर किसी महिला की कुंडली में चंद्रमा नीच का है, अष्टम में है या शनि के साथ है या छठे और 11वें भाव में बैठा हुआ है, ऐसे में जब चंद्रमा की दशा है तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चंद्र ग्रह से प्रभावित व्यक्ति कहीं न कहीं सिंचाई से, जल से, दवा से, पेय पदार्थ से, डेयरी इंडस्ट्री से, इन तमाम चीज़ों से उसका जीविकोपार्जन होता है। नेवी में नौकरी की बात आए, नेवी में, एनिमेशन में, इन सब के फील्ड से जुड़े हुए कारोबार भी करता है। आजकल चूँकि जीविका के अन्य रूप हो गए हैं, इसलिए उसको सारी बातों को बताना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन मूल बात बताता हूँ कि चंद्रमा का संबंध जब भी आएगा तो रसायन और जल, मतलब कहीं न कहीं द्रव्य वस्तुओं से ही जीविका होती है, जिनकी जीविका चंद्रमा से प्रभावित होती है। इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखें, अपनी कुंडली में देख सकते हैं। अगर शुभ है तो आनंद कीजिए, अगर चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है तो भगवान भोलेनाथ चंद्रशेखर की आराधना कीजिए और चंद्रमा के अशुभ फल को दूर करके जीवन में जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का आप प्रयास करिए। चंद्रमा को किसका कारक माना गया है और किस राशि का स्वामी चंद्रमा है? क्या व्यक्ति के दैनिक, साप्ताहिक और मासिक भविष्यफल जानने में भी चंद्र राशि का अहम स्थान है? अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो जातक को क्या करना चाहिए? पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, अगर चंद्रमा कमजोर हो किसी जातक की राशि का तो क्या उपाय करके उस कमजोर चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है? जैसा कि मैंने पहले बताया, चंद्रमा मनसो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा व्यक्ति की भावनाओं को नियंत्रित करता है। व्यक्ति के जीवन में विवाह हो या मृत्यु समय जो तमाम पूरा जीवन चक्र है, इन तमाम जीवन चक्र के तमाम क्षेत्रों के बारे में अगर कुंडली देख के जानकारी प्राप्त करनी है तो चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जातक के दैनिक राशिफल की बात हो, साप्ताहिक राशिफल की बात हो या मासिक भविष्य फल की बात हो, ये तमाम चीज़ कहीं न कहीं जन्म के समय चंद्रमा के नक्षत्र की स्थिति, राशि की स्थिति के आधार पर ही बताया जाता है। चंद्रमा की गति हमेशा कहीं न कहीं परिवर्तित होती रही, मतलब आज इस माने हर क्षण बदलती है। सबसे तेज चलने वाला ग्रह है चंद्रमा। ऐसे में चंद्रमा ही जो है आधार है लोगों के भविष्य को बताने का, भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत देने का कारण चंद्रमा ही बनता है। चंद्रमा हृदय का स्वामी माना जाता है। ज्योतिष की गणनाओं के लिए चंद्रमा कहीं न कहीं बहुत महत्व रखता है। ऐसे में जब इसके स्वरूप की बात करते हैं, कोई संज्ञा देने की बात आती है, तो चंद्रमा को स्त्री ग्रह कहा गया है। चंद्रमा के प्रभाव के क्षेत्र में सभी तरह के तरल पदार्थ आते हैं। चंद्रमा के मित्र ग्रह सूर्य हैं और बुध हैं। चंद्रमा किसी भी ग्रह को अपना वैसे तो शत्रु नहीं मानता है। चंद्रमा कहीं न कहीं सब के लिए सौम्य भाव रखता है। चंद्रमा की कर्क राशि अपनी राशि है और वृषभ राशि में 2 डिग्री तक उच्च का होता है। ध्यान रखें, पूरे वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का नहीं माना जाता है, सिर्फ 2 डिग्री तक। और जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा जाता है तो कहीं न कहीं नीचत्व प्राप्त करता है, इसकी नीच की राशि कही जाती है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए मोती धारण किया जाता है, क्योंकि उसका भाग्य रत्न मोती है। चंद्रमा मंगल, गुरु, शुक्र और शनि से बराबर संबंध, मतलब सम कहा जाता है, समत्व का भाव रखता है चंद्रमा। मन के अलावा चंद्रमा माता, मस्तिष्क, बुद्धिमत्ता, जनेंद्री, प्रजनन, ये तमाम जो इससे जुड़े हुए रोग या सुख दोनों के कारक चंद्रमा माने जाते हैं। अच्छा है तो सुख, कहीं न कहीं खराब है तो दुख। अगर जन्म कुंडली में मजबूत चंद्रमा है तो व्यक्ति हर कार्य में सफल रहता है, उसका मन प्रसन्न रहता है। इसके अतिरिक्त पद प्राप्ति, पदोन्नति में भी उसे सहायता मिलती है। दूध का काम हो या सफ़ेद रंग से जो वस्तुएं हैं उससे संबंधित जुड़े कार्यों में सफलता भी देता है चंद्रमा। चंद्रमा अगर लग्न में है, लग्न की अवस्था में बलवान है तो कहीं न कहीं व्यक्ति स्वस्थ होगा, लेकिन
अगर यह छठे भाव में चंद्रमा गया है या आठवें गया है, ग्रह में गया है, तो शीत के रोग उसे शीघ्र प्रभावित करेंगे। अर्थात वह बार बार मौसम बदलने के साथ सर्दी, जुकाम, एलर्जी की बीमारियों से पीड़ित रहेगा। अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, नीच राशि का है, शत्रु राशि का है, तो कहीं न कहीं ऐसे में चंद्रमा से उत्पन्न होने वाले दोष जीवन को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था में चंद्रमा निर्बल हो जाता है। ऐसे में निद्रा, आलस्य, ये तमाम जो दैनिक जीवन की जो लाइफ स्टाइल की बीमारियाँ हैं उसे घेर लेती हैं ऐसे जातकों को। अगर हम प्रकृति की बात करें कि प्रकृति में किन उत्पादों को चंद्रमा के अधीन माना जाता है, तो ऐसे में जो रसदार फल होते हैं, जो सब्जी, गन्ना, शकरकंद, केसर या जो दिव्य औषधियाँ हैं, ये तमाम चंद्रमा के अधीन मानी जाती है। चंद्रमा इनका प्रतिनिधित्व करता है। चांदी भी चंद्रमा का ही वस्तु मानी जाती है, चंद्रमा की धातु मानी जाती है। स्थान की बात करें तो ज्योतिष में चंद्र ग्रह के जो प्रतिनिधित्व वाले स्थान हैं, हिल स्टेशन, पानी से जुड़े हुए स्थान, टंकियाँ, कुएँ, जंगल और डेयरी, ये जो स्थान माने जाते हैं, कहीं न कहीं इसका संबंध चंद्रमा से है। जानवरों में पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, सफ़ेद चूहे, जो सफ़ेद और कहीं न कहीं जो जल में रहने वाले जीव हैं, ये चंद्रमा के ही प्रतिनिधित्व माने जाते हैं। मतलब जल से ही उत्पन्न हुआ है चंद्रमा, क्योंकि समुद्र से उत्पन्न होने के कारण समुद्र का सीधा संबंध कहीं न कहीं चंद्रमा से है। और आप जानते भी होंगे कि ज्वार भाटा चंद्रमा के ही कारण से आता है। ऐसे में चंद्रमा की जो औषधि है वह खिरनी और पलाश मानी जाती है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है तो आप कहीं न कहीं खिरनी की जड़ आपके लिए लाभकारी हो सकती है। रुद्राक्ष की बात करें तो दो मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। यंत्रों में चंद्र यंत्र विशिष्ट रूप से स्थान रखता है चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या कम प्रभावी है, उसकी दशा चल रही है और आपको उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आरंभ करिए। कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। हमारे शास्त्र के अनुसार चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष तक चलती है। और चंद्र ग्रह अगर हम वास्तुशास्त्र का देखें तो वास्तुशास्त्र में उत्तर और पश्चिम का कोना, जिसको कहा जाता है वायव्य कोण, वायु का स्थान, इसे चंद्रमा इसके नियंत्रण में रहता है। और चंद्रमा उस दिशा का स्वामी है, वायव्य दिशा का। चंद्रमा कभी न कभी जब हमारी ज़िंदगी में कोई धन का संकट आता है या कोई ऐसी स्थिति आती है जब हम उस स्थिति का सामना नहीं कर पाते, मतलब समस्या वास्तविक रूप से दिखाई नहीं देती है, समस्या हमारे मन में रहती है, तो कहीं न कहीं चंद्रमा ही कारक होता है। तो ऐसे में आप चंद्रमा के लिए, चंद्र शांति के लिए ओम सोम सोमाय नमः का जप करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। माता दुर्गा, पार्वती और देवी गौरी की आराधना श्रेष्ठ मानी जाती है चंद्रमा को जो है मजबूत करने के लिए। चंद्र ग्रह का शुभ अंक 2 है, 11 है, 20 है। इन अंकों का प्रयोग करेंगे, चंद्रमा निश्चित रूप से आपको सुफल देना आरंभ कर देगा। चंद्रमा की अगर आप खराब दशा चल रही तो सोमवार के दिन चावल, दूध, चांदी, मोती, दही, मिश्री, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद फूल, आप यह सोमवार को सायंकाल या प्रातःकाल आप यह दान करें तो निश्चित रूप से चंद्रमा आपके लिए सुफल देगा। तो जो उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं वो उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा जन्म कुंडली में स्थित 12 भावों में अलग अलग प्रकार का फल देता है। जातकों का स्वभाव कैसा होता है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। जब चंद्रमा किसी घर में अकेला बैठा होता है, उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होती है, तो जातक सौम्य प्रकृति का होगा। परंतु एक चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हो या दृष्टि संबंध बनाता है तो इसके स्वभाव को उग्र कर देता है। वहीं व्यक्ति पराक्रमी भी हो जाता है, मंगल की वजह से राज वैभव का भागी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत भावुक और संवेदनशील होता है। हालांकि लग्न का चंद्रमा व्यक्ति को सुंदर और चंचल बनाता है, उसके अंदर सृजनात्मक और रचनात्मक शक्ति देता है। लग्न का चंद्रमा कहीं न कहीं व्यक्ति की कल्पनाशीलता को वृद्धि देता है। चंद्रमा प्रथम भाव में हो, सप्तम भाव को देखता हो तो ऐसे जातक की जीवन साथी बहुत सुंदर होता है, उसके साथ बहुत प्रेम और अनुराग रखने वाला जीवन साथी होता है। ऐसे जातक को घूमना फिरना, आनंद करना बहुत पसंद आता है, खाने पीने के भी शौकीन होते हैं। ये जातक अपने पूरे जीवन काल में तमाम जगहों की यात्राएं करते हैं। अगर चंद्रमा दुष्भाव राशि में हो तो सुख और दुख दोनों प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसे जातक प्रवासी भी हो सकते हैं, अस्थिर होते हैं, लेकिन विलासिता और दयालुता इनके जो है गुण में मुख्य रूप से अंग बन जाते हैं। ऐसे लोगों को चंद्रमा अगर दुष्भाव राशि में हो, और इनकी उदारता के चर्चे हर जगह होते हैं। अगर यह स्त्रियों की कुंडली में और पुरुषों की कुंडली में
सप्तम भाव में बैठे हैं तो अलग अलग विपरीत लिंगों के साथ प्रेम का भाव उत्पन्न करता है चंद्रमा अगर सप्तम भाव में बैठा हो। सामाजिक जीवन में उच्च पद प्रतिष्ठा भी दिलाता है, लेकिन अगर यह नीच राशि में बैठ जाए तो कहीं न कहीं आपको जल से भय लगने लगता है। इसके अतिरिक्त सर्प का भय होता है। कभी कभी तालाब, नदी, समुद्र इनमें आपको स्नान नहीं करना चाहिए अगर वृश्चिक का चंद्रमा या राहु के साथ चंद्रमा अष्टम या छठे भाव में है। अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति बड़े बुद्धिमान होते हैं। दांतों के रोग जरूर होते हैं, लेकिन बुद्धि के ये बिल्कुल भंडार होते हैं। हर कार्य बुद्धि से करते हैं। तीसरे का चंद्रमा कहीं न कहीं व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, काम कराता है। चतुर्थ का चंद्रमा वैसे तो ठीक नहीं होता है, लेकिन मात्र सुख से आपको परिपूर्ण करता है, वाहन के सुख से आपको परिपूर्ण करता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की स्थिति पर यह निर्भर करता है कि आप के जीवन में धन की स्थिति क्या होगी। चंद्रमा के आधार पर ही फलादेश करने की बात कही गई है। मनुष्य की आर्थिक स्थिति में समय समय पर उतार चढ़ाव आता रहता है, यह स्वाभाविक सी बात है। ऐसे में आप यह देखें कि चंद्रमा के आधार पे आपकी कुंडली में गोचर किस दिन कहाँ हो रहा है। मतलब चंद्रमा आपके जब द्वितीय भाव में आएगा गोचर से तो धन मिलेगा, वहीं जब 12वें जाएगा तो उस दिन कहीं न कहीं आपको धन अधिक खर्च करना पड़ सकता है। चंद्रमा अगर मंगल, शनि, राहु और केतु की राशि में है तो कहीं न कहीं यह जातक के वाणी दोष उत्पन्न करता है, भाई बंधुओं से विवाद कराता है। चतुर्थ का चंद्रमा जैसा मैंने बताया कि सब प्रकार से लाभ देता है। पंचम का चंद्रमा व्यक्ति को समाज में मान सम्मान भी दिलाता है और संतान का सुख भी देता है। इसके अतिरिक्त एक नेगेटिव पॉइंट होता है पंचम के चंद्रमा का, चूँकि मातृभाव से दूसरे गया तो कहीं न कहीं माता को कष्ट देता है, मातृ सुख से कम आयु में वंचित करता है। लेकिन तभी जब और कोई अन्य इस तरह इसको सपोर्ट करने वाले योग बन रहे हैं। वैसे तो पंचम का चंद्रमा अगर बली है तो सब प्रकार से आपको अच्छा ही फल देने वाला है। जब चंद्रमा जन्म कुंडली में 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव में होता है तो वो कैसा फल देता है और कैसे जातक का स्वभाव हमें पता लगता है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए कि इन सारे भाव में अगर चंद्रमा हो तो जातक का स्वभाव कैसा होता है, कैसा प्रभाव जातक की कुंडली पर पड़ता है। अब बात करते हैं चंद्रमा के छठे और सातवें भाव की। चंद्रमा अगर छठे भाव में गया है आपकी जन्म कुंडली में तो निश्चित रूप से आप बड़े मेधावी होंगे, लेकिन कहीं न कहीं आपको शीत की समस्या रहेगी, आपको एलर्जी की बीमारी हो सकती है, क्योंकि छठा रोग, ऋण, दारिद्र का भाव कहा जाता है। ऐसे में आपको विवाद आदि से दूर रहना चाहिए। सप्तम भाव का चंद्रमा जातक को विदेश जाने के योग का निर्माण करता है। जातक विदेश भी जाता है और उसका प्रेमी या उसकी जीवन साथी बहुत अच्छा होता है, बहुत उसके प्रति प्रेम रखने वाला होता है। सप्तम स्थान में चंद्रमा की स्थिति अगर स्त्री राशि का है तो कफ, सांस की बीमारी भी दे सकता है, लेकिन प्रेम के सुख को बढ़ाएगा। अष्टम भाव का चंद्रमा अगर वैसे तो अशुभ माना जाता है। क्यों अशुभ माना जाता है? क्योंकि चंद्रमा अगर अष्टम में गया तो मृत्यु का भाव है अष्टम, तो ऐसे में चंद्रमा से उत्पन्न होने वाले सुखों में कमी करता है। लेकिन जो बच्चे कहीं न कहीं रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, विज्ञान से जुड़े हैं, उनको यह चंद्रमा उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हो जाते हैं, क्योंकि अष्टम का चंद्रमा कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर गूढ़ विद्या के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। अष्टम भाव के चंद्रमा का सिर्फ अशुभ फल नहीं होता है, शुभ फल भी होता है। नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में अगर चंद्रमा है तो कहीं न कहीं जातक का भाग्य बहुत अच्छा होगा, वह लोकप्रिय होगा, धार्मिक होगा, साहसी भी होगा। नवम भाव का चंद्रमा हर प्रकार से शारीरिक रूप से बल प्रदान करता है, मानसिक रूप से बल प्रदान करता है। दसम भाव का चंद्रमा हो तो जातक को पद प्रतिष्ठा दोनों दिलाता है, ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है। वहीं एकादश का चंद्रमा कहीं न कहीं जातक को शुभ फल देता है, विदेश से धन दिलाता है। यह कहीं न कहीं तमाम प्रकार के लाभ के द्वार खोलता है। आय स्रोत बदलते जरूर रहते हैं, लेकिन बराबर कुछ न कुछ आय के स्रोत बने भी रहते हैं। चंद्रमा अशुभ ग्रहों से अगर युक्त हो तो शुभ फल देने में कहीं न कहीं कमजोर होता है, लेकिन अगर वह शुभ ग्रहों से युक्त है, जैसे बृहस्पति के साथ अगर चंद्रमा एकादश लग्न चतुर्थ में है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से राज परिवार या राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। इसके अलावा अगर द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव में अगर चंद्रमा है तो कहीं न कहीं ऐसा व्यक्ति अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों पे, अपने ज़रूरतों पे व्यक्ति खर्च करता ही रहेगा, और अंत में जीवन के पश्चात उसे ईश्वर के चरणों की कृपा मिलेगी, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि 12वें का चंद्रमा सब प्रकार से उत्तम माना जाता है। केवल आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि धन का देवता है चंद्रमा, और जब 12वें गया तो कहीं न कहीं व्यक्ति को अधिक जो है धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ जाती है।
हाँ, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि अगर चंद्रमा अलग अलग 12 भावों में है तो वो आपकी कुंडली में कैसा असर डालता है, इसके साथ ही किन उपायों को करके आप इसको बली बना सकते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।